नमस्कार, मैं हूं रंजीत और हाजिर हूं एपीसी न्यूज पर आज की बड़ी खबरें लेकर। ग्राम नंगला विकाई थाना अवागढ़ का मामला है। ये कृपा शंकर पुत्र डंबर सिंह हैं, करीब उम्र 32 साल इनकी है। कल ही अपने खेत में जो है गेहूँ काट रहे थे और तभी गांव के 2 लोग इसको बुला करके ले गए। आरोप ये है कि इनके पास शराब में कुछ मिला के पिला दिया गया है और इस संबंध में वीर के भाई द्वारा प्राथमिक दिया जा रहा है, इसमें फर्दर्स करा रहे हैं। आपका टीम द्वारा जब जाँच की गई तो मौके पर जो है एक देसी शराब का जो है मिला हुआ रैपर मिला हुआ वहीं पर और एक गिलास में थोड़ी शराब भी मिली है। आपका वहाँ चेक कर लिया है, वो शराब ठेके से लाई गई है। लेकिन घर वालों का आरोप ये है कि जो 2 आरोपी बताए जा रहे हैं उनके द्वारा शराब में कुछ मिला के पिला दिया गया है। उसी क्रम में हम लोग यहाँ आए हुए हैं, अगर हम कार्रवाई की जा रही है। मेरा बेटा कैसे इनकी मृत्यु हुई है? यहाँ गेहूँ काट रहे हो, मन लेवा के गऊ है। कौन लिवा के ले गए? अंतुल और का नाम है को सुनीला, 2 लिवाए गए। घर से ले जा करके दारू पिलाई है? खेत पे लिवाए गए। ये अंशुल और सुनील भी दोनों शराब पीते थे? हाँ ये तो आप सुबह से गाय में यहाँ है नहीं गाँव में? ये लोग दारू साथ बैठ के पीते थे? पहले भी पीते थे साथ में? पीता है। हम लोग मोबाइल चला रहे थे, बैठे थे खाली 6-7 लड़के आए बहुत और उनके घर वाले आए, आके सीधी लाठी पुड़ारी मारने लग गए थे तुरंत। किस बात को लेके मारा है? कल थोड़ी सी बात हो गई थी, विवाद हो गया था मुँह से और वो धमकी दे गया था हमें बताने की ऐसा कर देगा, आके सीधा मारना चालू हो गया था लड़कों को लाके। काय से मारा है आपको? कुल्हाड़ी थी, कोई फंसा था और डंडे थे, लाठी थी। अच्छा, इस मामले की सूचना आपने पुलिस को दी है? दी है सर। फ्लैग मार्च शासन की मंशा में से एक ऐसी कार्यवाही है जो पुलिस द्वारा सतत की जानी चाहिए और शांति व्यवस्था, ट्रैफिक व्यवस्था और आगामी चुनावों के दृष्टिगत ये फ्लैग मार्च किया गया है।
अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत की नई कार्यकारिणी की घोषणा वाटर वर्क्स स्थित अतिथि वन में आयोजित होली मिलन कार्यक्रम के दौरान की गई। इस मौके पर प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर अशोक अग्रवाल, प्रदेश संगठन मंत्री वीके अग्रवाल ने कार्यकारिणी की घोषणा करते हुए सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शुभकामनाएं दी। मुरारी लाल गोयल पेंट ने 8वीं बार जिलाध्यक्ष का पदभार संभाला। जिलाध्यक्ष मुरारी लाल गोयल ने कहा कि हर पीड़ित उपभोक्ता, चाहे वह विद्युत, चिकित्सा, राशन कार्ड, गैस घटतौली, शिक्षा में फीस वृद्धि या किसी अन्य प्रकार से उपभोक्ता के अधिकारों का हनन हो रहा हो, उसके लिए उपभोक्ता लिखित रूप से शिकायत संस्था के ग्राहक सेवा केंद्र सुल्तानगंज चौराहा स्थित कार्यालय पर दे सकते हैं। उनकी शिकायत को संबंधित विभागीय अधिकारियों तक पहुंचाने व उसको हल करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। उन्होंने नई कार्यकारिणी का स्वागत करते हुए कहा कि यह पूरी कार्यकारिणी अपनी जिम्मेदारी को ईमानदारी के साथ निभाएगी। कार्यक्रम का शुभारंभ राधा कृष्ण की प्रतिमा के समक्ष दीप जलाकर किया गया। माथे पर चंदन लगाकर सभी सदस्यों ने एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं भी दी। इस मौके पर मुख्य रूप से सुमन गोयल, नवनिर्वाचित कार्यकारिणी के जिला संगठन मंत्री प्रदीप लूथरा, जिला कोषाध्यक्ष हरिओम गोयल, जिला सचिव विजय वर्मा, राम प्रकाश अग्रवाल, सत्येंद्र पाठक, अशोक अग्रवाल, सुभाष अग्रवाल, जवाहर सिंह सिंघल, ऋषभ बंसल, डॉक्टर SP सिंह, ब्रह्मचारी अग्रवाल, राकेश गुप्ता, दिनेश चंद्र अग्रवाल, अरविंद सिंघल आदि लोग उपस्थित रहे। नेतृत्व द्वारा फिर 8वीं बार जिम्मेदारी देकर फिर एक बार आगरा जिले इस क्षेत्र के अंदर उपभोक्ताओं की और ग्राहकों की जो एक समस्याएं हैं और अनंत समस्या हैं, वो समस्या बिजली की हो, पानी की हो, सड़क की हो, महंगाई की हो, पेट्रोल डीजल की हो, गैस की घटतौली हो, पेट्रोल की घटतौली हो, डीजल की घटतौली हो, या वो चिकित्सा से संबंधित हो या शिक्षा से संबंधित हो, अनंत समस्याओं को जो आज के समय में हर उपभोक्ता के साथ बिल्कुल सामने खड़ी हुई है। आप देख सकते हैं पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ते हैं तो अनाप शनाप, और जब खाने पीने की चीज़ों के रेट बढ़ रहे हैं तो ये नहीं पता कि आज सरसों का तेल क्या रेट मिलेगा और रिफाइंड क्या रेट मिलेगा। तो ये आप जाएंगे, अगर प्लेटफॉर्म टिकट लेने जा रहे हैं तो वहाँ पर प्लेटफॉर्म टिकट 5 रुपये से बढ़ाकर 50 रुपये का हो गया, और अगर टोल पे जाएंगे तो ये नहीं पता कि टोल कितना लगेगा। तो समस्याएं अनगिनत हैं, गड्ढे हैं, सड़कें हैं, पानी नहीं है। तो शहर की इतनी विकराल समस्या है जिस पर अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत लगातार काम कर रही है और हर अधिकारी तक पहुंचने का काम करती है और अधिकारी को जगाने का काम करती है। सोए अधिकारी को जगाया जाता है कि भाई आप जागिए और इस समस्या का निदान करिए और सुनिए। इसके लिए ग्राहक पंचायत की पूरी टीम, सशक्त टीम जो है आगरा की, वो पूरी तरह से मुस्तैदी से अधिकारी को सोने का, उसको जगाने का काम करती है और उस ग्राहक की, उस पीड़ित उपभोक्ता की समस्या को निदान दिलाने का, उसके चेहरे पर खुशी लाने का काम करती है। आज बहुत ही ऐसा शुभ अवसर है जब आगरा ज़िले की नई कार्यकारिणी का शुभारंभ हो रहा है। आज आगरा ज़िले के जो प्रमुख के रूप में मुरारी लाल जी गोयल को 8वीं बार अध्यक्ष चुना गया है। मैं उनकी टीम को और मुरारी लाल जी समेत सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, साथ से होली की शुभकामनाएं भी उनको देता हूं। और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी ग्राहक पंचायत की तरफ से उनके कंधों पर पने आ पड़ी है, जो ग्राहकों के संग अन्य प्रकार की समस्याएं जो अभी उन्होंने बताई हैं, उन समस्याओं को लेकर ग्राहक पंचायत आगरा जिले ने अनेकों स्थानों पर मार्गदर्शन केंद्र खोले हुए हैं। ग्राहकों के घर, हमारे पदाधिकारियों घरों पे मार्गदर्शन केंद्र खोले हुए हैं। ग्राहक की जो भी समस्या होती है वो समस्या लेकर उस मार्गदर्शन केंद्र पर आता है और उसको नोट किया जाता है, उसको समझ कर जिस विभाग की होती है उस विभाग के पास जाकर उसको दूर कराने का प्रयास किया जाता है। आज अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत की आगरा जिला इकाई का 2021-22 का नवीन गठन किया गया है, जिसके मुरारी लाल गोयल जिलाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं और बाकी इनकी टीम बनाई गई है, जिसमें उपाध्यक्ष, संगठन मंत्री, सचिव, कोषाध्यक्ष, अन्य व्यक्ति हैं। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत का कार्य ग्राहकों की समस्याओं का समाधान। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत की नई कार्यकारिणी के चलते हुए श्री मुरारी लाल जी गोयल जी को फिर से पुनः 8वीं बार जिलाध्यक्ष का नवाजा गया, जिससे मैं उन्हें पुनः बधाई देती हूँ व सभी कार्यकारिणी को बधाई देती हूँ। और ग्राहक पंचायत की जो सेवाएं हैं, जो हमारे ग्राहक जो जैसे कहते हैं ठगा जा रहा है, जो ठगा जा रहा है, जैसे कि चाहे गैस हो,
चाहे सब्जी हो, चाहे पेट्रोल हो, चाहे डीजल हो, उसकी समस्याओं को लेके और अनेकों समस्याएं। जैसे हम दुकानदार के पास सामान लेने के लिए जाते हैं तो उसमें कोई चीज़ अगर गड़बड़ी होती है, चाहे मीठा हो, चाहे कोई भी टीवी हो, चाहे कुछ हो, उसकी समस्या को लेकर के। और जैसे कि दूध को देख लीजिए आप, जो बच्चा जिसको पी करके बड़ा होता है उसकी आज कीमत एक 50 रुपये लीटर हो गई है, जो कि मैं समझती हूँ कि उच्च वर्ग के लिए तो शायद समस्या कम होगी, लेकिन नीचे वर्ग के लिए तो इतनी समस्या है कि वो 250 ग्राम दूध भी पीने के लायक नहीं रहा, क्योंकि घरों में बाइयाँ जो काम करती हैं वो इतनी महंगाई को कैसे सह कर। डॉक्टर सुशील गुप्ता, निदेशक प्रेरूर पब्लिक स्कूल, अध्यक्ष एसोसिएशन ऑफ प्रोग्रेसिव स्कूल्स ऑफ आगरा। मुझे ये बताते हुए बड़ा हर्ष महसूस हो रहा है कि आज 45 से ऊपर जितना भी हमारा टीचिंग स्टाफ है या नॉन टीचिंग स्टाफ है, सबको हमने पारेख हॉस्पिटल में वैक्सीनेशन करा दिया। और उनके जो वैक्सीनेशन में 250 रुपये लगे हैं वो भी मैनेजमेंट ने उनको दिए हैं, उनसे कुछ नहीं लिया है। और जब दूसरा वैक्सीनेशन लगेगा तब भी जो है वो हम उनसे कोई पैसा नहीं लेंगे, क्योंकि वो हमारे परिवार है, हमारे सारा स्टाफ हमारा परिवार है। और मुझे लगता है कि ये मैं सभी स्कूलों से प्रार्थना करूँगा कि सभी लोग जितनी जल्दी हो सके अपने स्टाफ को का वैक्सीनेशन करा दें, और जैसे ही 45 से कम वालों का वैक्सीनेशन हो वैसे ही वो 45 से कम वाले लोगों का भी वैक्सीनेशन बढ़ा दें, जिससे पेरेंट्स। कोविड-19 के मामलों में फिर से उछाल आने से लोगों में इसके टीकाकरण के प्रति जागरूकता बढ़ रही है। भारत विकास परिषद सर्वोदय द्वारा आयोजित निःशुल्क कोविड-19 टीकाकरण कैंप में 45 वर्ष से अधिक उम्र के 400 लोगों ने टीकाकरण कराया। विजयनगर कॉलोनी में संचालित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जीवनी मंडी में आयोजित कैंप में 45 वर्ष से कम उम्र के 40 से अधिक लोग पहुंच गए, जिन्हें टीकाकरण के बिना निराश लौटना पड़ा। वहीं 45 से अधिक उम्र के लोगों को भीड़ अधिक होने के कारण अपनी बारी के लिए घंटों इंतजार करना पड़ा। इस कैंप का शुभारंभ सुबह 9 बजे होने से पहले ही टीकाकरण के लिए लोगों की भीड़ लगने लगी थी। जानकारी होने पर अपने आसपास के लोगों को भी साथ लेकर पहुंचने लगे। सुबह 11 बजे तक 280 लोग अपना रजिस्ट्रेशन करा चुके थे। भीड़ अधिक होने के चलते दोपहर 1 बजे तक चलने वाला कैंप शाम 5 बजे तक चला। परिषद के संस्थापक सदस्य श्याम माहेश्वरी ने बताया कि मई माह में परिषद द्वारा किसी अन्य क्षेत्र में फिर से कैंप का आयोजन किया जाएगा। वैक्सीनेशन जीवनी मंडी की चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मेघना शर्मा के निर्देशन में किया गया। इस मौके पर परिषद के सदस्यों में मुख्य रूप से संस्थापक अजय गोयल, अध्यक्ष अतुल गोयल, सचिव अनूप अग्रवाल, नीरज, रविंद्र, मनीष, बालमुकुंद, सचिन, कमल नयन, उर्मिला, सीमा आदि ने व्यवस्थाएं संभाली। हम लोगों ने यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य का बीड़ा उठाया है, जो कि हमारी भारत सरकार द्वारा संचालित किया जा रहा है कोविड-19 वैक्सीन टीकाकरण, जिसमें हम लोगों के बीच में जो कि गैप और दूरी बनी हुई है, जो लोग समझते हैं कि सरकारी सेवाओं का लाभ वो लोग प्रॉपर नहीं ले पाते हैं, उसी को हमने मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर एक मेडिकल कैंप के रूप में कोविड-19 टीकाकरण कैंप का लगाया है, जिसमें लगभग हमारा जो टारगेट था 300 लोगों को कम से कम घरों से ला करके वैक्सीन कैंप तक पहुंचाने का कार्य संस्था ने बीड़ा उठाया था, जो कि हमें आज लगभग पूर्ण होता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी हम लोगों के यहाँ से 260 कार्ड लगभग बढ़ चुके हैं, जो रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, और हमको उम्मीद है कि आज हम 300 से ज़्यादा लोगों को यहाँ टीकाकरण करवा सकते हैं। मेरी सभी आपके चैनल के माध्यम से सभी आम पब्लिक से यही निवेदन है कि वे लोग आएँ और स्वास्थ्य केंद्र पर टीकाकरण जरूर करवाएं। हमारी संस्था ने, भारत विकास परिषद सर्वोदय ने कोविड के उसमें आज यहाँ पे टीकाकरण का कार्यक्रम रखा है। यहाँ सभी वर्गों के सभी जगह के लोगों का टीकाकरण हो रहा है, और करीब अभी तक हमारे 250 करीब रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। आज हमारा लक्ष्य 300 के ऊपर का है, जो हम लक्ष्य 300 मरीजों का लेकर चल रहे हैं, सबके वैक्सीन लगाने का, और यही हमारा प्रयास है। आगे भी हमारी संस्था बड़े अच्छे कार्यक्रम करती रहती है। आज हमारे यहाँ पर भारत विकास परिषद सर्वोदय की तरफ से कोविड-19 वैक्सीनेशन का कैंप ऑर्गेनाइज किया है। सारी की सारी गाइडलाइन को मद्देनज़र रखते हुए हम 45+ से ऊपर के सभी लोगों का यहाँ टीकाकरण कर रहे हैं। उम्मीद है कि मेरे ख्याल से यहाँ पे लगभग 250 से 300 के बीच में आज हम टीकाकरण कर पाएंगे।
ईदगाह स्थित ब्रह्म कुमारीज ईश्वरी विश्वविद्यालय के प्रभु मिलन केंद्र पर पधारी राजयोगिनी ब्रह्म कुमारी हुसैन बहन ने बीके भाई बहनों को आध्यात्मिकता की वास्तविकता से वाकिफ कराया। उन्होंने अपने संबोधन में आध्यात्म को धर्म से भी ऊपर बताते हुए कहा कि आध्यात्म के मार्ग पर चलकर भी स्वधर्म का पालन किया जा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति स्वयं को आत्मा मानकर परमात्मा के रचाए नाटक में खुद को सिर्फ एक कलाकार समझे तो वह समस्त प्रकार के मानसिक विकारों से मुक्ति पा सकता है। एक धर्म में स्थित होते हैं तो हम नेचुरली अपना काम प्रेम पूर्वक करेंगे, शांति पूर्वक करेंगे, हमारे नेचुरल जो संबंध होंगे वो बहुत मधुर होंगे। तो आत्मिक धर्म में टिकने से हम अपने वास्तविक धर्म को अपने जीवन में धारण कर पाते हैं। धर्म शब्द है धारणा से। धारणा अर्थात जो मैंने जीवन में धारण किया है। धर्म ये नहीं कि कौन सी पुस्तक है, कौन से मैसेंजर हैं, उन्होंने क्या किया, क्या हमें दिया और हमने उसे क्या धारण किया। तो धर्म का वास्तविक मतलब ही है धारणा। मेरे जीवन की धारणा क्या है? मेरे जीवन की धारणा तब बनती है जब मैं स्वयं पर काम करने लगता हूँ। मेरे अंदर कितनी शांति है, कितना प्रेम है, मेरे कार्य में कितनी इंटेग्रिटी है, वो कैसे आएगी? जब तक मैंने स्वयं पे काम नहीं किया। स्वयं यानी मैं आत्मा। तो जब हम आत्मिक धर्म में स्थित होते हैं। आपको बता दें कि राजयोगिनी ब्रह्म कुमारी हुसैन का जन्म एक मुस्लिम परिवार में होने के बावजूद भी उन्होंने आध्यात्म के मार्ग पर चलने की मिसाल कायम की। हुसैन दीदी बताती हैं कि इस रास्ते पर चलने के दौरान कई कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा, लेकिन बाबा के आशीर्वाद से वो आगे बढ़ती रहीं। तो मैं ये बताना चाहूंगी कि ब्रह्मा कुमारीज में हमें ये ज्ञान मिला कि हमारा वास्तविक धर्म क्या है और अपनी पहचान मिली कि हमारा धर्म है शांति, पवित्रता और प्रेम, और ये धर्म होता है आत्मा का। और ये पहचान भी मिली कि वास्तव में हम इस शरीर से अलग, शरीर को चलाने वाली शक्ति, चैतन्य शक्ति, सोल है, आत्मा है। तो ये ज्ञान बेसिक है, जो पहचान हमारी सेल्फ आइडेंटिटी हमें मिलती है। और ये ज्ञान जब हमें मिलता है तो आप पाएंगे कि जीवन की बहुत सारी चीज़ें सुलझ जाती हैं। छोटे मोटे जो हमें स्ट्रेसेस होते हैं या कोई चिंताएं होती हैं, इनसिक्योरिटीज़ होती हैं, वो सब अपने आप जैसे सुलझने लगती हैं। और मेरी जो प्रेरणा थी वो थी कि हम अपनी पढ़ाई में और कैसे कंसंट्रेशन बढ़ाएं, किस प्रकार से मेडिटेशन को हम अपने प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ करें। तो किस प्रकार से मेडिटेशन हमें हेल्प करता है, तो उसको हम एक्सपीरियंस करने के लिए आए। हमारे फैमिली फ्रेंड्स थे, उनके द्वारा हमें ये परिचय मिला। परिवार में या समाज में किसी तरह की कोई दिक्कतें भी आई होंगी, किसी ने विरोध भी किया होगा, क्या क्या? ये तो स्वाभाविक है कि जब भी हम कुछ करते हैं तो लोग उस पर सवाल करते हैं, और सवाल करना भी चाहिए, क्योंकि अगर कोई सवाल नहीं करेगा तो हम अपनी चेकिंग नहीं करेंगे। जब कोई सवाल करता है कि आप ये क्यों कर रहे हैं, तो हम अपनी चेकिंग करते हैं। मैं अपनी चेकिंग करती हूँ कि शायद मैं जो कह रही हूँ उसको अभी पूरी तरह से मैंने धारणा नहीं की, तभी ये सवाल किसी के मन में उठा है। तो ये जो सवाल होते हैं वो हमें आगे बढ़ाते हैं। तो हम ज्ञान तो लेते हैं, लेकिन और उसको हम कैसे जीवन में धारण करें, अपनी प्रैक्टिसेस को, प्रैक्टिकल लाइफ को कैसे और अच्छा बनाएं, इसमें हेल्प करते हैं। तो जो भी क्वेश्चन करते थे, चाहे फैमिली या फ्रेंड्स, तो वो हमको और एक इंट्रोस्पेक्शन के लिए मौका दिया, जिसकी वजह से हमने अपने आप को और इम्प्रूव किया, और अभी भी कर रहे हैं। हम परफेक्ट नहीं हैं, लेकिन उस जर्नी में है। गौरतलब है कि विगत 15 वर्षों से ईश्वरी विश्वविद्यालय से जुड़ी हुसैन दीदी पिछले 8 वर्षों से संपूर्ण समर्पित होकर राजयोग, स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्किल इम्प्रूवमेंट की संपूर्ण भारत के विभिन्न राज्यों में शिक्षा दे रही हैं। आगरा के जेपी पैलेस होटल में भी उनका स्ट्रेस मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम संपन्न हुआ।
जबकि आगरा स्थित ब्रह्म कुमारीज ईश्वरी विश्वविद्यालय के तमाम सेंटर्स पर उन्होंने अपने आध्यात्मिक अनुभव को वहां मौजूद सभी लोगों के साथ साझा किया और सभी को परमात्मा के बताए रास्ते पर चलने का संदेश भी दिया।